तस्वीरें दिखा रही हूं कि इन देशों में जब धमकी पुतिन दे रहे हैं, रूस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे कीव पहुंचे हैं जेलेंस्की से मिलने। देखिए, जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति के चार यार कौन है? ज़िडनस नौसेदा जो राष्ट्रपति हैं लिथुआनिया के, एंड्रूज डूडा जो राष्ट्रपति है पोलैंड के, एंजेल्स लेविट्स जो कि राष्ट्रपति है लाटविया के, और कैसे एलआर कैरिस जो राष्ट्रपति है एस्टोनिया की। ये तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए जरा। ये जेलेंस्की के चार दोस्त, चार यार जो कि कीव पहुंचे, और ये कैसे पुतिन को गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि ये पुतिन को नाराज कर रहे हैं। पुतिन की नाराजगी इस मौजूदगी से बढ़ गई है कि ये चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर कैसे जेलेंस्की का समर्थन दिखाने पहुंच गए, जबकि इनमें से 3 देश ऐसे थे जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। जी हां, पहले के सोवियत संघ का हिस्से थे। और इसीलिए क्यों पुतिन नाराज है मैं आपको बताती हूं। तो यूक्रेन में ये चौकड़ी पहुंची है, और जो अब नाराजगी की वजह बन गई है पुतिन के लिए। आपको दिखाती हूं कि इसके मायने क्या हैं। आपको बताती हूं कि कैसे ये 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गवाही दे रही है और बता रही है कि पुतिन की नाराजगी का आलम क्या है, पुतिन के खिलाफ कैसे एकजुटता बढ़ रही है। यूक्रेन में ये चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेलेंस्की के साथ हाथ मिलाते नजर आते हैं। जेलेंस्की के 4 यार यूक्रेन पहुंच गए, और उसके बाद 4 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे कीव पहुंचे हैं रेलगाड़ी के जरिए। ये ट्रेन का सफर करके कीव पहुंचे। पोलैंड लिथुआनिया के राष्ट्रपति इसमें पहुंचे थे, और इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा लाटविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति भी इसमें पहुंचे कीव जेलेंस्की के पास। चारों देश किस तरह से नाटो का हिस्सा है। जी हां, चारों देश नाटो का हिस्सा है। यूएसएसआर का हिस्सा थे लिथुआनिया और लाटविया, और एस्टोनिया भी यूएसएसआर का हिस्सा था। जो बात मैंने कही कि ये 3 देश कैसे पहले के सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब रूस के खिलाफ ये एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि नाटो के साथ होना मतलब अब अमेरिका के पाले में। तो अब ये कैसे पुतिन के खिलाफ नजर आ रहा है। राजधानी कीव में ट्रेन से इन्होंने यात्रा की और संदेश देने की कोशिश की कि वो पुतिन से नहीं डरते हैं। बोर्डियांका का भी उन्होंने दौरा किया है। जैसे बोरिस जॉनसन पहुंचे थे कीव, वैसे ये चारों भी पहुंच गए, और वहां पर कैसे इन्होंने ट्रेन यात्रा की। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का इन्होंने आह्वान किया है। इन्होंने खुलकर कह दिया है कि हम इन प्रतिबंधों के साथ हैं और बढ़ाएंगे। यूक्रेन को सैन्य सहायता की भी इन्होंने बात कही है, यानी कि इन्हें मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को देते रहेंगे, ये इन चारों ने कहा है। और इनका साथ आना पुतिन को पसंद नहीं आ रहा है, ये मैं खुलकर कह सकती हूं। मैं एक बार सौरभ शुक्ला जी के पास जाऊंगी। सौरभ शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि ये जो एक ग्रुपिंग हो रही है, ये सीधे सीधे पुतिन के खिलाफ है, एंड आई एम श्योर पुतिन इज नॉट गोइंग टू लाइक इट। वो बहुत नाराज है इस बात से कि ये देश न सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वहां मौजूदगी से कीव में। सुचरिता, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका सार बताया कि आज क्या सिचुएशन है। मैं ये कहूंगा कि एक नई कूटनीतिक घेराबंदी हो रही है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। और जो 50वां दिन है उसका मैं एक चीज और बताऊं कि अमेरिका ने आज 800 मिलियन और जो है ऐलान कर दिया है जो बाइडेन ने। ये जो आप देख रही हैं, चारों वहां राष्ट्रपति खड़े थे, उससे पहले बोरिस जॉनसन गए थे। ये सब एक सोची समझी रणनीति का कारण है, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं अमेरिका के सहित, उनको लग रहा है कि ये जो अगर इस समय पूरा एक तरफ से आर्थिक प्रतिबंध का जो असर पड़ेगा, दूसरी तरफ ये जो कूटनीतिक घेराबंदी है, इससे वो पुतिन की कमर को और तोड़ देंगे। अगर आप देखें कि जब जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की, तो उन्होंने खाली एक चीज मांगी कि देखिए, आपके जो भी आप तेल वहां से ले रहे हैं, हम आपको ऑल्टरनेटिव सोर्सेज मुहैया करवाएंगे। उसका क्या कारण था? हालांकि भारत बहुत ज्यादा तेल नहीं दे रहा है, वो एक पुतिन की जेब को बिल्कुल खाली करना चाहते हैं, उसको एक तरफ से आर्थिक रूप से कमर तोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ से कूटनीतिक ओर से, ताकि जितना दबाव करके जो अब तक उन्होंने ये चढ़ाई की है वो वहां बंद करें। क्योंकि ये जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ये लड़ाई जीतने वाले नहीं है। जिस तरह से आपने भी कहा कि यूक्रेन के लोगों की दाद देनी पड़ेगी, वहां के सैनिकों की दाद देनी पड़ेगी, और राष्ट्रपति जेलेंस्की की दाद देनी पड़ेगी।